जैसा कि मेरा दावा है, मैं पढ़ाऊंगा और आप भूल नहीं पाएंगे। हाय, आई माई सेल्फ आर के दुबे एंड यू आर वाचिंग माई चैनल आर के इलाहाबादी। यू आर मोस्ट वेलकम इन माई चैनल। तो आज का विषय वस्तु है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन उसके भी पहले मैं आपको सूचना दे देना चाहता हूं कि हमारे जो तीनों सेंटर्स रन कर रहे हैं, महदेवा बाजार में, दुगरा में और सिकरीगंज में, यहाँ पर 1 मार्च से, यानी जो आने वाला 1 मार्च है, यहाँ पर नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। जिन भी विद्यार्थियों को ऑफलाइन पढ़ना होगा वो आकर ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज ऑफलाइन में सीटें सीमित हैं और भर जाने के बाद आपको जगह नहीं मिल पाएगी। उसके लिए क्षमा करिएगा, आपको ऑनलाइन ही पढ़ना होगा। ऑफलाइन में आपको लिटरेचर और ग्रामर दोनों मिलेगा, ऑनलाइन में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रामर ही पोर्शन मिलेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि बाद में आने पर जब सीटें भर जाएं तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे। आपको इसीलिए मैं पूर्व सूचना दे दिया हूँ। हाँ, चलिए आज का हम विषय वस्तु देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, बहुत आप पढ़े होंगे लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, भूल नहीं पाएंगे आप। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, कंटीन्यूअस का मतलब जो लगातार चल रहा है यानी अपूर्ण, टेंस का मतलब काल, यानी इसको हिंदी में कहेंगे पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। यानी एक ऐसा टेंस जिसमें पूर्णता और अपूर्णता दोनों का बोध कराया जाए, वो पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाएगा। ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा टेंस, एक ऐसा सेंटेंस जो आपके सामने बोला गया, उसमें पूर्णता और अपूर्णता यानी क्रिया का कुछ भाग पूर्ण हो गया हो और कुछ तो लगातार चल ही रहा हो, तो पूर्ण अपूर्ण हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि रवि 2 घंटों से गंगा में स्नान कर रहा है, तो जिस समय मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए कि वो समय 12 बज रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो 10 बजे से ही स्नान कर रहा है और अभी भी स्नान कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि रवि 2 घंटों से गंगा में स्नान कर रहा है, इसका मतलब इस समय तो कर ही रहा है। इसका मतलब यह है इस समय यदि कर रहा है तो वर्तमान में तो हो ही रहा है, यानी टेंस मिल गया प्रेजेंट। हाँ, लेकिन 2 घंटों से कर रहा है तो 2 घंटा तो भैया वो कर लिया है और अभी भी किए ही जा रहा है, तो जो 2 घंटा पूरा हो गया वो हो गया परफेक्ट, और जो अभी चल ही रहा है वो है कंटिन्यूअस यानी लगातार। इसलिए इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने कह दिया कि मैं 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो जब मैंने कहा कि मैं 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो भैया समझिए 10 वर्ष तो मैं पढ़ा ही लिया हूं और अभी भी पढ़ाने की प्रक्रिया चल ही रही है। तो जो 10 वर्ष पढ़ा लिया हूं ना, वो हो गया परफेक्ट, और जो चल रही है वो अभी कंटिन्यू लगातार चल रही है, इसलिए हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। और चूंकि मैंने यह बोला है कि मैं 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब इस समय भी पढ़ा रहा हूं, इसलिए यह होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ध्यान दीजिएगा, यहां दोनों टेंसेस के नेचर मिल रहे हैं, परफेक्शन और कंटिन्यूटी, इसलिए यह है परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने कह दिया कि तुम 3 दिनों से स्कूल जा रहे हो, तो आज भी तो जा रहे हो ना, तो यानी टाइम मिल गया प्रेजेंट, और 3 दिन तो जा ही चुके हो भैया, उसके बाद आज भी जाने की प्रक्रिया चल रही है। जो 2-3 दिन चले गए ना, वो हो गया परफेक्ट, और जो जा रहे हो वो हो गया कंटिन्यूअस। उससे पढ़ने की बात क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, आपके टीचर्स ऐसे पढ़ाए होंगे प्राय। ये रट्टा वाला तरीका एकदम छोड़ दीजिए, कॉन्सेप्ट पर आइए, तुरंत समझ में आ जाएंगी चीजें। आपको टीचर ऐसे पढ़ाए होंगे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए और वाक्य में समय दिया गया हो, या ऐसे बताए होंगे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और वाक्य के अंत में समय दिया गया होता है या वाक्य में समय दिया गया होता है, तो उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं या समझते हैं। ये जुगाड़ू तरीका है, कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, उसी टेंस के नाम से ही पकड़ लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी वर्तमान काल में कोई कार्य जो है वो कुछ समय पहले कुछ पूर्ण भी है और अभी भी लगातार वो चल रहा है, तो इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस अपने आप हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया मैं 5 दिनों से फील्ड में दौड़ रहा हूं, तो इसका मतलब है 5 दिन तो भैया दौड़ ही लिया हूं और अभी भी दौड़ते जा रहा हूं। तो जो 5 दिन पूरा कर लिया ना, वो परफेक्ट है, और जो लगातार चल रहा है वो कंटिन्यूअस। और चूंकि आज भी जा रहा हूं फील्ड में दौड़ने, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने कह दिया, मैं आप आए कहें कि 2 घंटों से क्या कर रहे हो, मैंने कह दिया मैं 2 घंटों से पत्र लिख रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि यह बात मैं आपको 10 बजे सुबह बता रहा हूं, जैसे आप आए, आप कहें कि भैया क्या कर रहे हो, मैंने कह दिया कि मैं 2 घंटों से पत्र लिख रहा हूं और ये बात 10 बजे सुबह मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब तुम तुरंत अनुमान लगा दोगे बाबू कि इसका मतलब सर क्या कर रहे हैं, 8 बजे से लिख रहे हैं,
10 बज रह गए हैं, अभी भी लिख रहे हैं। तो जो 8 से 10 लिख लिए हैं ना, वो तो पूरा, और जो लिखे जा रहे हैं वो अधूरा, यानी चल रहा है। तो जो पूरा वो पूर्ण, और जो अधूरा वो अपूर्ण, इसलिए पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। क्लियर हो गया? तो अब आप ऐसे परखेंगे कि यदि वर्तमान काल में कोई कार्य कुछ चलकर पूरा हो गया हो और कोई लगातार चल भी रहा है, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ये तो रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं और वाक्य में समय दिया गया होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि इस प्रकार के वाक्य आ जाते हैं तो अनुवाद कैसे करते हैं, किस प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी में बदलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव या हैज। हैव या हैज, इसको भी हम स्मॉल लेटर्स कर दे रहे हैं। हैव या हैज के साथ यहां बीन लगता है, यानी कहने का मतलब यह है हैव बीन या हैज बीन, यानी या तो हैव हैज में से कोई एक लगेगा और उसके साथ बीन लगेगा, यानी हैव या हैज के साथ क्या लगा देंगे, बीन। ये देखिए हैव है, 1 मिनट में पूरा इसको मिटा कर लिख दे रहा हूं। हैव या हैज के साथ बीन, यानी सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग जाता है, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ये होता है इसके अनुवाद करने का नियम। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज में से कोई एक आता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा, सी होगा, इट या कोई सिमिलर नंबर होगा, उसके लिए हमको क्या लगाना है, हैज लगाना है। और यदि इस सब्जेक्ट की जगह पर हमारा आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा या कोई प्लर नंबर होगा, तो क्या लगाना है, हमको हैव लगाना है। तो क्लियर है, यदि सब्जेक्ट की जगह पर बाबू ही है, सी है, इट है या कोई सिमिलर नंबर है तो कोई टेंशन नहीं, हैज के साथ बिन लगा दो। और यदि सब्जेक्ट की जगह पर आई है, वी है, यू है, दे है या इसके अलावा कोई बहुवचन करता है, यानी जैसे बच्चे, बच्चियां, ये सब बहुवचन करता है, बॉयज, गर्ल्स, तो क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, उसके साथ बिन लगाएंगे। मेन वर्ब में हर जगह आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट आप लगा देंगे, उसके बाद फार या सिंस लगता है। क्या लगता है, फार या सिंस, फिर टाइम। अब महत्वपूर्ण यहां यही है, सब कुछ तो लड़के सेट कर लेते हैं, लेकिन फार या सिंस लगाने में बार बार गलती होती है। तो हम एक ऐसा ट्रिक बता दे रहे हैं, ट्रिक भी बता दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी बता दे रहे हैं कि जिंदगी में कभी फार और सिंस में दिक्कत ही नहीं होगी। और यदि कभी भूल जाओ ना, तो फिर कहना कि सर आपने क्या बताया था। सुनिएगा, जैसे टीचर्स आपको पढ़ा देते हैं, निश्चित समय के लिए क्या करते हैं, सिंस लगा देते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार लगा देते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि जब समय इनफाइनाइट अनंत होता है, तो फिर उस समय को आप निश्चित और अनिश्चित कैसे कहते हैं, पहला प्रश्न यह। दूसरा प्रश्न यह है कि हमको ऐसा लगता है कि समय को तो हम बताने के लिए 2 माध्यम का प्रयोग करते हैं। एक तो उसी समय को हम पीरियड ऑफ टाइम में बता सकते हैं, एक उसी समय को हम पॉइंट ऑफ टाइम में बता सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, समय कभी निश्चित अनिश्चित नहीं होता है, समय अनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। वो समय वही है जो आज है, जो कल है, वही है। ध्यान से समझिएगा, समय कभी निश्चित अनिश्चित नहीं होता है। यदि निश्चित अनिश्चित होता है तो आप उसकी परिभाषा दे दीजिए हमें। तो समय क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत होता है। हाँ, हमको समय को बताने के लिए हम 2 तरीकों का प्रयोग करते हैं। उस समय को हम पीरियड ऑफ टाइम में भी बता सकते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम में बता सकते हैं। समझिएगा, यदि कहीं समय को हम बताने के लिए पीरियड का प्रयोग कर रहे हैं, देखिए पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए सिंस। यानी समय को बताने के 2 तरीके होते हैं। एक ही समय को हम 2 तरीके से बता सकते हैं। पॉइंट में बता सकते हैं, किसी समय को पॉइंटेड कर दीजिए, और उसको पीरियड में भी बता सकते हैं। तो जब पीरियड में बताया जाएगा तो फार का प्रयोग कर दीजिएगा, और जब पॉइंट में बताया जाएगा तो भैया सिंस लगा दीजिएगा। इसमें क्या गड़बड़ी है, सुनिए, इसको प्रयोग करके हम बता दें। जैसे मैंने कह दिया कि मोहन 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, मोहन 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, तो यह 2 घंटों की एक अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, उसके लिए क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। लेकिन मैंने कह दिया कि मोहन 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, तो 2 बजे क्या है,
घड़ी के जो 12 से लेकर 12 तक की यात्रा करती है उसमें 2 एक पॉइंट आता है, 12 से 1, 1 से 2, तो 2 एक पॉइंट है ना, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। मोहन 3 बजे से खेल रहा है तो 2 के बाद 3 बजता है, तो 3 एक पॉइंट पर बजता है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन मैंने कह दिया मोहन 3 घंटों से खेल रहा है, तो इसका मतलब ये 3 घंटों का कोई पॉइंट नहीं होता है, 3 घंटों का पीरियड है, ये 3 घंटों का क्या है, पीरियड है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार लग गया। मैंने कह दिया कि वह 10 दिनों से स्कूल जा रहा है, तो 10 दिन का ये पीरियड है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार। लेकिन वह 10 तारीख से जा रहा है, तो 10 तारीख हमारे कैलेंडर में बाबू क्या है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है। जैसे 1 से लेकर 31 तक का यदि महीना है, 30-31 तक का जो भी महीना है उसमें 10 तारीख आता है ना, तो 10 तारीख एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। तो इतना तो बात क्लियर हो गई। अभी और मजा मैं ला दे रहा हूं। देखिए, आप पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहेंगे, वह समय जो कैलेंडर में, वह समय जो घड़ी में, वह समय जो पंडित जी के पत्रा में क्या हो, पॉइंटेड हो, वो पॉइंट ऑफ टाइम है। और वह समय जो यहां पर पॉइंटेड ना हो, वो पीरियड ऑफ टाइम है। सिंपल सी बात है। अब देखिए, जैसे कैलेंडर में है, यदि कोई कह दिया कि वह सोमवार से स्कूल जा रहा है, क्लियर है, तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, रविवार, ये सब क्या है, हमारे आपके कैलेंडर में इंकित रहते हैं, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। जैसे रविवार होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये होता है ना, तो ये कैलेंडर में मिलते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गए। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। अच्छा, जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, इसी तरह से 31 तारीख तक ये पॉइंट ऑफ टाइम है। क्लियर हो गया। अब जैसे मान लीजिए सूर्योदय, सूर्यास्त, ये क्या होता है, कैलेंडर में यदि पंचांग आप उठा लेंगे तो उसमें अंकित रहता है, तो यानी सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये एक फिक्स टाइम में होते हैं। इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गए, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। क्लियर है। अच्छा, घड़ी में देखिए 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, ये घड़ी में इंकित है, तो ये है पॉइंट ऑफ टाइम। इसी तरह से शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये क्या है, पत्रा में अंकित है। अब कोई त्योहार है, वो पत्रा में अंकित है, पंडित जी देखकर बता देते हैं, होली, दिवाली सब बता देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिंस, यानी ये है पॉइंट ऑफ टाइम। अब बुद्धि दौड़ाने की जरूरत ही नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगा दीजिएगा और बाकी के लिए फार लगा दीजिए। जैसे मैंने कह दिया वह 3 दिनों से स्कूल जा रहा, फार, लेकिन 3 तारीख से जा रहा है तो सिंस। मैंने कह दिया वह मंगलवार से जा रहा है, तो इसका मतलब पत्रा, सॉरी, कैलेंडर में मंगलवार इंकित है, सिंस लगा देना। और मैंने कह दिया कि वह 7 दिनों से स्कूल जा रहा है, 7 दिन कैलेंडर में नहीं है, आप लगा दीजिए फार। क्लियर है। मैंने कह दिया कि मैं 10 वर्षों से स्कूल जा रहा हूं, भाई 10 वर्षों की एक अवधि है, लेकिन मैंने कह दिया 2010 से जा रहा हूं, तो 2010 क्या है, आप कैलेंडर में पा जाएंगे, ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगा दीजिए। देखिए, मैंने कहा था पहले कि समय को हम 2 तरीके से बता सकते हैं। किस किस तरीके से बता सकते हैं, उसी समय को पॉइंट करके बता सकते हैं, उसी समय को पीरियड की तरह से बता सकते हैं। तो आपने कहा कि सर फिर बता ही दीजिए आप, ये तो नया भौकाल टाइट कर रहे हैं। हमने कहा हाँ भाई, नया भौकाल है, आप लिखिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, क्लियर, तो ये 2022 है। अब मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं, 2022 में आप मिले, आप कहें सर कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, मैंने कह दिया कि मैं 12 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। तो देखिए 2010 से पढ़ा रहा हूं और ये 2022 में आप मुझसे मिले, तो जाहिर सी बात है डिफरेंस 12 वर्ष का है। तो मैं ये कह दिया कि जब 2022 में आप मुझसे मिले और हाथ मिलाए, कहें कि सर कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, मैंने कह दिया 12 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। तो ध्यान से समझिएगा, मैं 2022 में आपको आज के डेट में मिला और कह दिया कि 12 वर्षों से, तो आप जोड़ घटा लेंगे ना, इसका मतलब 2010 से पढ़ा रहे हैं। तो 2010 वाला हिस्सा मैं बता रहा हूं, लेकिन ऐसे बता रहा हूं कि 12 वर्षों से। तो आज का लड़का जो पैदा हो रहा है ना, वो 5G में पैदा हो रहा है, तुरंत जोड़ घटा लेगा कि जब ये मास्टर 2022 में कह रहे हैं कि 12 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो नहीं, हाँ 12 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं और 2022 में कह रहा हूं, तो जाहिर सी बात है 2010 से पढ़ा रहे हैं। अब मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि मैं 2022 में आप मिले, कहे कि आप कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, मैंने कह दिया ऐसा है कि मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं। तो जब 2010 से पढ़ा रहा हूं, तो फिर भी तो तुम उड़ा भाग करके निकाल लोगे भाई 2010, 10 से 10 20 और 2 22, इसका मतलब 12 वर्ष पढ़ा रहे हैं।
अच्छा, इसका मतलब है कि 2022 में जब आप हमसे मिल रहे हैं तो हम 2010 से पढ़ा रहा हूं। इस बात को दो तरीके से हम बता रहे हैं। एक तो ऐसे बता रहा हूं कि मैं 12 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब भी है 2010 से मैं पढ़ा रहा हूं। और मैं ऐसे भी कह सकता हूं 2022 में आपसे मिलकर कि मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब भी है कि मैं 12 वर्षों से ही पढ़ा रहा हूं। तो दोनों तरीकों से हम समय को बता रहे हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और जब मैं कह रहा हूं कि मैं 12 वर्षों से पढ़ा रहा हूं तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो आप स्वयं सोचिए गुरुजी लोग और बहुत सारे लोग ये सोचिए कि कैसे समय निश्चित अनिश्चित। समय तो भाई वही है, और लड़का आजकल बहुत बुद्धिमान है, वो तुरंत जोड़ घटा लेता है। तो इसलिए ऐसे बताना चाहिए हमारे समझ से। बाकी आपके भाई भारत में बहुत बहुत विद्वान लोग हैं। मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से बताया जाना चाहिए कि समय को हम दो तरीके से बता सकते हैं। एक उसी समय को पॉइंट ऑफ टाइम करके, उसी समय को पीरियड ऑफ टाइम करके। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। बाकी यदि किसी को हमारे इस बात से ठेस पहुंचा हो, बहुत सारे वीडियो क्रिएटर हैं, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन रह गई बात कि ये हमारा अपना शैली है पढ़ाने का, आपका अन्य हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। अब अनुवाद करके देख लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि वह 3 दिनों से स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो आप लगाएंगे ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल। अब 3 दिन क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 3 days। लेकिन मैंने कह दिया कि वह 3 तारीख से स्कूल जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लगा देंगे, सिंस 3rd, ठीक है। सिंस 3rd जुलाई, सिंस 3rd अगस्त, वो दिया रहेगा। तो ये क्लियर है। तो अच्छा, मैंने कह दिया कि मैं 5 दिनों से दौड़ रहा हूं, तो 5 दिन क्या है, ये पीरियड है। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लग जाएगा, हैव बीन रनिंग कि 5 दिनों से 5 days। लेकिन मैंने कह दिया कि मैं मंगलवार से दौड़ रहा हूं, तो मंगलवार देखिए कैलेंडर में मिल गया, आई हैव बीन रनिंग सिंस ट्यूसडे। क्लियर है। मैं सुबह से दौड़ रहा हूं, तो सुबह, शाम, दोपहर, ये क्या है, आप जब कैलेंडर देखेंगे ना तो लिखा रहेगा कि सुबह 6 बजे होता है, शाम 6 बजे होता है, वो सब जिक्र रहता है। तो वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम होगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। अब तुम नहीं भूलना है, जिंदगी में आपको नहीं भूलना है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भूल भी नहीं पाएंगे। क्लियर है। तो एक और बात करके भी लिख देते हैं। जैसे मैंने कह दिया रवि 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, तो सिंपल सी बात है, रवि, अब चूंकि ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर है तो लग जाएगा हैज, और उसके बाद बीन, रवि हैज बीन। और मैंने क्या बोला, रवि 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, यही बोला ना, रवि 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, रवि हैज बीन। अब खेलना का मतलब प्ले, और मेन वर्ब में आगे भी लगेगा तो हो जाएगा प्ले, यानी रवि हैज बीन प्लेइंग। क्या चीज खेल रहा है, क्रिकेट। और कितने घंटों से, 2 घंटों से। यदि देखो बाबू 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, तब तो सिंस 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, तो पीरियड ऑफ टाइम फॉर 2 hours। क्लियर, फॉर 2 hours। अच्छा, ऐसे रहता कि मैं 2 घंटों से खेल रहा हूं, तो आई, और आई के साथ क्या लगता है, हैव लग जाता है। तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। क्लियर। अच्छा, इसका नेगेटिव जब बनेगा तो रवि 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो कुछ नहीं करना है, रवि हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। क्लियर। यानी कुछ नहीं करना है, यहां हैज और बीन के बीच में आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है। क्लियर है। अच्छा, मान लीजिए आ गया, क्या रवि 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, तो कुछ नहीं करना, हैज को पहले ला दीजिए, हैज रवि बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। क्या रवि 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो हैज को पहले रहने दीजिए, हैज रवि नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। तो ये रही हमारी आज की प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की वीडियो, और आशा करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और जिस तरह से चैनल पर आप लोगों का सहयोग और विश्वास बढ़ रहा है, वो बहुत ही हमारे लिए काबिल तारीफ है। हम अपने बच्चों से क्या कहें, वो बहुत तेज़ी से हमें ग्रो किए हैं, और ये बड़ी जिम्मेदारी हमें दे दी है कि अब हम रोज़ आकर इस पर पढ़ाएंगे। और आपको इसके लिए सहृदय धन्यवाद। जिस रफ्तार से आप
चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, दूसरे ज़रूरतमंद बच्चों तक भेज रहे हैं, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और यदि आपका प्रयास यूं ही जारी रहा तो निस्संदेह हम जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को अचीव कर लेंगे, यानी उतना तो हम पहुंच ही जाएंगे जितकी हमें ज़रूरत है। और हमें क्या ज़रूरत है, आप हमारे लोग हैं, आप जानते हैं। और आपको इस सहयोग के लिए सकोटी धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। और चलते हैं, गुड नाइट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। थैंक यू, शुभ रात्रि।